दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि पानी, जो हमारी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है, वह भी एक हथियार बन सकता है? जी हां, जब भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बात होती है, तो सीमा विवाद, आतंकवाद और कूटनीतिक खींचतान तो चर्चा में रहते ही हैं। लेकिन पानी का मुद्दा भी उतना ही अहम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी कैसे दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बन सकता है। तो चलिए, आज हम आपको इस मुद्दे की पूरी कहानी बताते हैं और साथ ही यह भी बताएंगे कि हाल ही में भारत ने ऐसा क्या कदम उठाया जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी आज हम देने जा रहे हैं वह आपके लिए काफी रोचक और महत्वपूर्ण होने वाली है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहें। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है। इस विवाद की जड़ें 1960 में हुई सिंधु जल संधि से जुड़ी हैं। इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच 6 प्रमुख नदियों का बंटवारा हुआ। इसमें भारत को सतलुज, व्यास और रावी नदियों का पूर्ण अधिकार मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। उस वक्त इस संधि को भारत की उदारता माना गया था, क्योंकि इससे पाकिस्तान को अपने अस्तित्व के लिए जरूरी पानी मिल सका। लेकिन क्या यह भारत के लिए सही फैसला था? समय के साथ हालात बदले। पाकिस्तान ने इस संधि का फायदा उठाते हुए भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, आतंकवाद को बढ़ावा दिया और भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करता रहा। बावजूद इसके, भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया और इसका पालन करता रहा। लेकिन अब भारत ने इस पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि की समीक्षा की जाएगी, यानी अब भारत अपने जल संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान की जल निर्भरता को धीरे धीरे कम करेगा। इस दिशा में कुछ अहम कदम उठाए जा चुके हैं। भारत ने झेलम नदी पर किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और चेनाब नदी पर राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यह परियोजना झेलम नदी पर बनाई गई है और इससे 330 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यह चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है और इससे 850 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, जिससे पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों को फायदा होगा। पाकिस्तान को जब इस बात की भनक लगी तो उसने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और इसे वर्ल्ड बैंक तक लेकर गया। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञों ने जांच की तो पाया कि भारत ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इससे पाकिस्तान को करारा झटका लगा। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब भी पानी एक बड़ा मुद्दा था। पाकिस्तान ने शुरुआत से ही भारत पर हमला करने की नीयत से कई साजिशें रचीं, लेकिन भारत ने हमेशा जल संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया। भाखड़ा नंगल डैम और इंदिरा गांधी कैनाल जैसी परियोजनाएं इसी दूरदर्शिता का नतीजा थीं, जिनकी बदौलत भारत के कई सूखे इलाके भी हरा भरा हो गए। आज के समय में भारत के पास यह ताकत है कि अगर वह चाहे तो पाकिस्तान की जल आपूर्ति को पूरी तरह रोक सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान की पानी की सप्लाई रोक दी तो वहां सूखा पड़ सकता है और इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। लेकिन भारत हमेशा से एक जिम्मेदार राष्ट्र रहा है और वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे आम जनता को नुकसान पहुंचे। सिंधु जल संधि की समीक्षा। भारत इस संधि में संशोधन कर सकता है ताकि जल संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो सके। और अधिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। भारत अपने हिस्से की नदियों पर और अधिक पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, जिससे बिजली उत्पादन बढ़े और पाकिस्तान की जल निर्भरता कम हो जाए। अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वह भारत से बातचीत करे और इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकाले, या फिर अपनी हठधर्मिता जारी रखकर खुद को और बड़ी मुसीबत में फंसा ले। आपका इस पर क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी रोचक जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।